संजय, अब देखिए एक दल जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और ये कह रहा है कि अब आप इस पर कुछ कीजिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या दलील दी गई, क्या संभावनाएं कोर्ट के लिहाज से अब नजर आ रही हैं और हाईकोर्ट कब तक इस पर कोई फैसला दे सकती? जब तक संभावनाओं की बात है तो मुझे दो चीजें नजर आती। अव्वल तो ये कि सुप्रीम कोर्ट आज मेंशनिंग होगी 10:30 बजे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट इस मामले को एक बार फिर भेजेगा, ये कहेगा कि हाई कोर्ट को फैसला करने दीजिए, सोमवार को हाई कोर्ट में सुनवाई है और इसके बाद आगे देखते हैं। अंतरिम आदेश पर मुझे नहीं लगता कोई रोक लगेगी और सुप्रीम कोर्ट जब इस मामले को हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद सुनेगा भी, तो मुझे लगता है कि यह संविधान से जुड़ा हुआ मामला, संविधान बीच में है, लिहाजा 5 जजों की पीठ ने जो पहले फैसला किया था, तो अब उस पर विचार करने को 7 जजों की पीठ इस पर फैसला कर सकती है और चीफ जस्टिस इस पर सुनवाई के लिए विशेष संविधान पीठ गठित कर सकते हैं। क्योंकि इससे पहले जब बुनियादी अधिकारों का मामला था, मौलिक अधिकारों का मामला था, उस पर 5 जजों की पीठ ने अपना फैसला दिया था, तो जाहिर है कि अब उसमें एक और चीज आगे उसकी व्याख्या करनी है, तो उससे बड़ी पीठ होगी, तो 7 जजों की पीठ मुझे लग रहा है कि इस मामले की सुनवाई करेगी और इसमें फिलहाल अभी थोड़ा वक्त तो इंतजार करना पड़ेगा जब तक कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला आ जाए। बिल्कुल, तो देखिए इसमें इंतजार करना होगा। मुस्तफा का जल्दी से रुख कर लेते हैं। मुस्तफा, क्योंकि देखिए यहाँ पर कोर्ट तक तो ये मुद्दा चला गया, लेकिन सड़क पर स्थिति क्या है वो आप बखूबी बता पाएंगे। इस वक्त क्या स्थिति है? क्या छात्र छात्राएं अभी भी सड़कों पर हैं और क्या राजनीतिक दलों का समर्थन भी है उन्हें? देखिए 4 पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन यहाँ की अगर आप बात करें तो यहाँ पर शांतिपूर्ण आप कह सकते हैं कि बनाए रखी गई है। जो चीफ मिनिस्टर है कर्नाटक के, उनकी एक तरह से प्रशंसा करनी होगी कि कल उनसे जब इस पूरे मामले पे कमेंट्स मांगा गया तो उन्होंने ये नहीं कहा कि कौन सही है कौन गलत, उन्होंने सिर्फ यही कहा कि स्टूडेंट्स को स्कूल में कॉलेजेस में वापस आना चाहिए। कर्नाटक सरकार इस पूरे मामले में संवेदनशीलता बरत रही है। हाई स्कूल अभी तक खोला गया है, हाईकोर्ट का ऑर्डर आने के बाद भी कॉलेजेस खोलने की डेट अभी तक डिक्लेयर नहीं की गई है, तो कहीं ना कहीं एक मिडिल ग्राउंड ढूंढने की कर्नाटक सरकार की कोशिश है। लेकिन इसमें दूसरा बड़ा सवाल जो पैदा हो जाएगा, क्योंकि अगर इस चीज को कर्नाटक हाईकोर्ट का जो कल का जजमेंट है उसे प्रेसिडेंस लिया जाता है, तो हो सकता है कि पूरे इंडिया में क्लासरूम में हिजाब पहनने का जो रूल है वो हटाया जा सकता है। तो इसी के चलते शायद इतनी सारी लिटिगेशन देखने के लिए मिल रही है। लेकिन फिलहाल जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये पिटीशन फाइल किया था, उन्होंने आकर अभी तक मीडिया के सामने बात नहीं की है, ना ही उन्होंने ये कहा है कि वो लोग कॉलेजेस जाएंगे या नहीं अगर कॉलेजेस खोल दिए जाते हैं तो। लेकिन उन्होंने एज अ स्पेशल लीव पिटीशन हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया है। अब शायद एसएलपी पे कोई फैसला आने के बाद वो सामने आकर अपना व्यू रखे, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि जिन लड़कियों ने आपत्ति जताई थी बिना हिजाब क्लासरूम में बैठने की, क्या बिना हिजाब के जब हाईकोर्ट के हिसाब से कॉलेजेस खोल दिए जाते हैं तो वो लड़कियां क्लासरूम में जाती हैं या फिर नहीं? ठीक है, आप रहिए जरा साथ। देखिए उडुपी के जिस कॉलेज से ये विवाद हुआ उसके वाइस प्रिंसिपल को अब कोर्ट के फैसले का इंतजार है। Only if a student get educated at the right time, then he will be a part of the development of the country. In that manner, court have given a good decision. Only if a student get educated at the right time, then he will be a part of the development of the country. In that manner, court have given a good decision. मुस्तफा, देखिए कई स्कूल कॉलेज जिन्होंने स्थितियों को भांपते हुए देखते हुए तकरीबन 30 से 35 कॉलेज स्कूल होंगे जिन्होंने बंद किया था, क्या वो फिर से शुरू हो गए हैं? अभी जिस तरीके से कोर्ट ने कहा है कि कोई भी धार्मिक परिधान पहनकर आप स्कूलों में ना आए, या एहतियाती तौर पर अभी स्कूल कॉलेज बंद ही रखे गए हैं? कर्नाटक सरकार ने 3 दिनों तक स्कूल कॉलेजेस बंद रखने का फैसला किया था, जिसका आज तीसरा दिन है। तो आज स्कूल और कॉलेजेस कहीं भी कर्नाटक में खोले नहीं जा रहे हैं। सोमवार से हाई स्कूल जो है वो खोले जाने हैं। कॉलेजेस पर आज शाम 5 बजे मुख्यमंत्री की बैठक लेंगे, उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि क्या होना है। और सड़कों पर क्या स्थिति देख रहे हैं लोग? छात्र छात्राएं अभी हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं? 2 से 3 दिनों से आप कह सकते हैं कि प्रदर्शन देखने के लिए नहीं मिल रहा है। जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वो जरूर मीडिया के सामने आकर अपना पक्ष रखते हैं, लेकिन प्रोटेस्ट की अगर आप बात करें तो कर्नाटक में कहीं भी ज्यादा प्रोटेस्ट देखने के लिए नहीं मिल रहा है। बेंगलुरु में तो 200 मीटर तक 144 है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के, तो फिलहाल स्थिति जो है वो सामान्य है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफा तमाम जानकारी के लिए।